हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैं आप लोगों को सारणिक या डिटरमिनेंट्स के बारे में पढ़ाऊंगा। ये आपकी 12th का 4th चैप्टर है जिसका इंट्रोडक्शन मैं आज आपको बताऊंगा। इसके इंट्रोडक्शन से पहले आप लोगों ने मैट्रिक्स अवयव के बारे में पढ़ा है। अवयव में आप लोगों ने पढ़ा है जोड़, घटाव और गुणा। आप जब अवयव का जो अवयव दे रखे होते थे, अवयव को आप इस बड़े ब्रैकेट से दर्शाते थे। इस बड़े ब्रैकेट में जो भी अवयव दे रखे होते थे, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, और इस अवयव का किसी अवयव में जब आप योग करते थे या अंतर करते थे या गुणा करते थे, तो आपको जो उत्तर प्राप्त होता था वो भी एक आपका अवयव ही प्राप्त होता था। ठीक है, लेकिन डिटरमिनेंट्स में आप लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे उत्तर जो हमारा प्राप्त होगा वो एक संख्या के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि अवयव और डिटरमिनेंट्स में हमारा क्या रिलेशन होता है। अवयव सबसे पहले हम देखेंगे, इस अवयव को जब हम लिखते हैं तो इस बड़े ब्रैकेट से लिखते हैं अवयव। ठीक है, डिटरमिनेंट्स को हम इन दो लाइनों से दर्शाते हैं। डिटरमिनेंट्स को हम दो लाइनों से दर्शाते हैं। ठीक है, ये आपका एक ए मैट्रिक्स आपको दे रखा था। जब आप इसका डिटरमिनेंट्स करेंगे तो इसको हम इस रूप में लिखते हैं। ठीक है, मॉड के अंदर ए लिखते हैं, इस रूप में आपको इसको लिखना होता है, लेकिन ये हमारा मॉड नहीं होता है। इसका मतलब होता है डिटरमिनेंट्स ऑफ ए। ठीक है, सारणिक रूप होता है। जैसे एक मैट्रिक्स आपको दे रखा है 1, 2, 3, 4, ये आपका एक मैट्रिक्स दे रखा है, ए का मान दे रखा है। अगर हमें इसे डिटरमिनेंट्स के रूप में, सारणिक के रूप में लिखना है तो हम इसे लिखेंगे डेट ए। इस रूप में लिख सकते हैं। डेट ए बराबर हमारा क्या हो जाएगा, दो लाइनों में यही मान हमारे आ जाएंगे, 1, 2, 3 और 4, इस रूप में लिख सकते हैं। या इस डेट ए की जगह पे आप इस साइन का यूज़ करते हैं, इस डेल साइन का यूज़ हम करते हैं। इस तरीके से डेट ए के रूप में लिख सकते हैं, इस साइन के रूप में लिख सकते हैं, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप इनको लिखते हैं। मैट्रिक्स के बारे में आप लोगों ने पढ़ा। मैट्रिक्स जो होती है वो m क्रॉस n, a क्रॉस b या m क्रॉस m या a क्रॉस a की प्राप्त होती है। डिटरमिनेंट्स में आपको हमेशा ध्यान रखिएगा, डिटरमिनेंट्स के जो भी क्वेश्चन होंगे वो एक वर्ग अवयव से संबंधित होंगे। वर्ग अवयव से वर्ग अवयव आपको पता है, जिसमें पंक्ति और स्तंभ के मान समान होते हैं। अगर दो पंक्ति दे रखी है तो दो स्तंभ भी होने चाहिए, वही हमारा वर्ग अवयव कहलाता है। ठीक है, जैसे कि हमने एक वर्ग अवयव यहाँ पे a बराबर 1, 2, 3, 4 लिखा था, और यहाँ पे हमारा जब हमने इसको डिटरमिनेंट्स के रूप में लिखा, सारणी के रूप में लिखा, तो इसको लिख सकते हैं डेट ए, या ये डेल का साइन आप लिख सकते हैं। दो लाइनों में हमने 1, 2, 3, 4 लिख दिया। ये आपका कहलाता है डिटरमिनेंट्स के रूप में। ठीक है, और ध्यान रखिएगा, अगर डिटरमिनेंट्स निकालना है तो उसका वर्ग अवयव होना बहुत ही ज़रूरी है, अन्यथा आप इसका डिटरमिनेंट्स नहीं निकाल सकते। ठीक है, अब इसके बाद जो डिटरमिनेंट्स आता है अवयव आपका होगा। अवयव को जब हम सॉल्व करते हैं, जैसे कि आपका एक अवयव दे रखा है a बराबर a स्मॉल a, आपको पता है ये a i j के रूप में होता है, और ये a 1 क्रॉस 1 का एक अवयव आपको दे रखा है। इसका जब हम डिटरमिनेंट्स करेंगे तो डेट a का जो मान होगा वो हो जाएगा a i j के रूप में ही। ठीक है, इसको हम लाइन से इस तरीके से दर्शाते हैं। ये तो हो जाता है हमारा a 1 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स, जिसको हम इस तरीके से लिखते हैं। अब जब हमारा द्वितीय कोटि का अवयव होता है, द्वितीय कोटि के अवयव में आपको पता है क्या होता है। जैसे a बराबर आपको दे रखा है a, b, c और d। ठीक है, ये आपका द्वितीय कोटि का अवयव होता है, और इसको आप इस रूप में लिख सकते हैं, डेट ए बराबर
ए बी सी और डी। ठीक है, अब आपने मैट्रिक्स में पढ़ा हुआ है, जब आपका इस रूप में होता है तो आपके जो इसके अवयव होते हैं A11, A12, A13, A11, A12, A21, A22, इस रूप में आपका एक मैट्रिक्स होता है। अब जब हम इसको डिटर्मिनेंट्स के रूप में लिखेंगे तो डेट A बराबर हो जाएगा A11, A12, A21, A22, ये आपका डिटर्मिनेंट्स के रूप में हो जाएगा। लेकिन अगर ये मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स से जब हम डिटर्मिनेंट्स में लिखते हैं तो इसको हमें सॉल्व करना होता है। सॉल्व जब हम करते हैं तो ध्यान रखिएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका जो मान होगा वो हमारा हो जाएगा A11 इंटू A22, और ध्यान रखिएगा जो निशान लगेगा वो हमेशा माइनस का निशान लगेगा, A21 इंटू A12। इस प्रकार से हल करने पर जो भी उत्तर हमारा प्राप्त होगा वही हमारा डिटर्मिनेंट्स का मान होता है, सारणिक का मान होता है। अवयव में आप लोगों ने पढ़ा है, इसमें एक मान आपका नहीं प्राप्त होता, हमें इसमें एक अवयव प्राप्त होता था, चाहे आप जोड़ रहे हो या घटा रहे हो, इसमें आपको एक अवयव प्राप्त होता है। लेकिन इसमें हमारा एक मैट्रिक्स से जब हम डिटर्मिनेंट्स में लिखते हैं तो उसके बाद जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारी एक संख्या के रूप में आंसर प्राप्त होता है। ठीक है, जैसे कि एक एग्जाम्पल देख लें। एग्जाम्पल नंबर आपका 1 दे रखा है, आपकी एनसीईआरटी बुक में एग्जाम्पल नंबर 1 दे रखा है आपका, एक अवयव आपको दे रखा है, डिटर्मिनेंट्स दे रखा है 1, 2, 4, -1 और 2, इसका मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो जब हम इसका मान ज्ञात करेंगे तो मान ज्ञात करने के लिए हमने बताया आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस प्रकार से गुणा करेंगे, 2 दूना 4, माइनस का निशान लगाएंगे, 4 गुणे माइनस का 1, 2 दूना 4 ये हो जाएगा, ये 4 है, 4 एक कम 4, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 4, यानी कि आंसर कितना होगा 8। तो यहाँ से हम कह सकते हैं इसका आंसर आपको 8 प्राप्त होगा। ये हो जाता है आपका 2x2 की मैट्रिक्स का। इसी प्रकार यदि अगर हमारा 3x3 की मैट्रिक्स दे रखी है तो 3x3 की मैट्रिक्स को हम सॉल्व करते हैं। ध्यान से समझिएगा इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे तृतीय कोटि की दे रखी है, आपका दे रखा है तृतीय कोटि की अवयव अगर आपको दे रखा है तो इसका सारणिक रूप हम कैसे लिखते हैं। तृतीय कोटि में आपको पता है, जैसे कि एक अवयव आपको A बराबर दे रखा है तो ये होता है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये आपका एक अवयव होता है। अगर हम इसको डिटर्मिनेंट्स के रूप में, सारणिक के रूप में लिखें तो डेट A के रूप में अगर हम लिखते हैं तो इस प्रकार से लिख लेते हैं A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये आपका सारणिक के रूप में मान आ जाता है। ठीक है, अब जब हमें इसके हल करके जब मान निकालना होता है तो इसके जो हल कर सकते हैं वो हम 6 प्रकार से हल कर सकते हैं। 6 प्रकार से इसका प्रसरण, हल करने को कहते हैं प्रसरण कर सकते हैं। ठीक है, हल कर सकते हैं। अब 6 प्रकार से हल करना होता है वो कौन कौन से होते हैं। 3 प्रकार से इसका, 3 प्रकार से हम पंक्ति से हल कर सकते हैं और 3 प्रकार से हम स्तंभ से हल कर सकते हैं। 3 प्रकार से हम स्तंभ से हल कर सकते हैं। अब पंक्ति से कैसे हल करते हैं, स्तंभ से कैसे हल करते हैं, उसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हमारा यही एक डिटर्मिनेंट है, इसको अगर हमें हल करना है तो यहाँ पे हमारा जो मान आएगा वो मान हो जाएगा A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये आपका एक डिटर्मिनेंट दे रखा है, सारणिक दे रखा है। ठीक है, अब इसको जब हमें हल करना है तो आपने देखा 2x2 में था तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके मान निकाल लेते थे। ठीक है, लेकिन जब इसमें हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा
हम इसमें ये आपकी पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति, इन तीन पंक्तियों में से किसी के सापेक्ष ही प्रसरण कर सकते, किसी के भी सापेक्ष आप कर सकते हो। पहली पंक्ति के सापेक्ष कर सकते हो, दूसरी पंक्ति के भी सापेक्ष कर सकते हो, या तीसरी पंक्ति के सापेक्ष कर सकते हो। इसी प्रकार या तो पहले कॉलम, दूसरे कॉलम या तीसरे कॉलम के सापेक्ष भी आप कर सकते हो। ठीक है, ये हो जाते हैं आपके 6 प्रकार से। अब चलिए जब इसको हल करते हैं तो सबसे पहले हम हल करते हैं तो कैसे हल करते हैं, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो पहला अवयव होता है, जैसे हम इसमें के पंक्ति के सापेक्ष कर रहे हैं, तो ये वाला अवयव अगर हम लेते हैं तो इस पंक्ति को और इस स्तंभ को छोड़ देते हैं। इस तरीके से हम छुपा के लिखते हैं और जो बचता है उसको हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम जब छुपा लेते हैं तो इसको हम लिखते हैं -1 की पावर में जो ये अवयव का मान दे रखा है 1 और 1, पावर में 1 + 1 कर देते हैं। और इसके बाद जो मान बचता है इस रूप में हमारा छुपाने के बाद जो बचा था वो हम लिख लेते हैं A22 A23 A22 A23 A32 A33, इस प्रकार से आता है। फिर हम प्लस लगाते हैं, फिर -1 की पावर हम कर देते हैं। अब पहली पंक्ति के सापेक्ष कर रहे थे तो ये वाला अगर हम अवयव लेंगे तो ये पंक्ति और ये स्तंभ आप कट जाएगा, जो बचेगा वो हम लिख लेते हैं। और यहाँ पे जो पावर आ जाएगी वो 1 + 2 के रूप में आ जाएगी, 1 + 2, और इसको आप लिख लोगे इस रूप में। ये हमने स्तंभ छोड़ दिया, ये पंक्ति छोड़ दी, तो यहाँ पे बचा A21 A23 A31 A33। इसके बाद फिर हम प्लस का निशान लगा के -1 की पावर हम लिख लेते हैं 1 + 3, और 1 + 3 यानी कि ये और ये आपका हट जाएगा, जो बच रहा है वो लिख लेते हैं A21 A22 A31 A32। अब इसको हम ये देखिए 2 × 2 वाला मैट्रिक्स के सारणी के रूप में आ गया, इसको हम हल कर सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा ये हो जाएगा -1 की पावर 2 हो जाएगा, तो -1 की पावर 2 होगा तो मान कितना आएगा 1 हो जाएगा, तो इसको हम 1 नहीं लिखते हैं, ऐसे ही लिख लेते हैं। तो यहाँ पे करेंगे, सॉल्व करेंगे A22 × A33 -A23 × A32। यहाँ पे देखिए पावर आपकी 2 + 1 3 हो जाएगा, तो -1 की पावर 3 यानी कि माइनस में आएगा, तो यहाँ पे जो मान हो जाएगा A21 × A33 माइनस का A31 × A23। यहाँ पे देखें 3 और 1 4 हो जाएगा, तो पावर -1 की पावर 4 होगा, जो कि प्लस का 1 हो जाएगा। इसको जब लिखेंगे A21 × A32 -A22 × A31, इस रूप में आप लिख के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका अब यहाँ पे चाहे आप पहली पंक्ति के सापेक्ष करें, दूसरी पंक्ति के सापेक्ष करें, या तीसरी पंक्ति के सापेक्ष, या कॉलम के सापेक्ष। अब देखिए जो प्रसरण हमें करना होता है या इसका जो सापेक्ष में विस्तार अगर हम करते हैं तो वो हम कैसे करते हैं उसके बारे में ध्यान रखिएगा। जिसमें जिस भी पंक्ति हो या स्तंभ हो जिसमें सबसे ज़्यादा जीरो होते हैं उसी के सापेक्ष ही हम विस्तार करते हैं। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर आपका 3 दे रखा है। एग्जांपल नंबर 3 यहाँ पे आपका दे रखा है, एक डिटर्मिनेंट दे रखा है, सारणिक दे रखी है 1 2 4 -1 3 0 4 1 0। अब कह रहा है इसका मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए इसका जब हम मान ज्ञात करते हैं तो हमने बताया जिसमें सबसे ज़्यादा आपके जीरो दे रखे हैं, तो यहाँ पे अगर देखा जाए इस चौथे स्तंभ के तीसरे स्तंभ के सापेक्ष हम विस्तार करते हैं। और ध्यान रखिएगा यहाँ पे जब हम विस्तार करेंगे तो जो अवयव का मान होता है वो पावर के रूप में आ जाता है। जैसे कि अगर हम इसको लिख लेंगे सॉल्व करने के लिए, जब इसका प्रसरण करेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे तीसरे स्तंभ के सापेक्ष प्रसरण करने पर। ठीक है, जब तीसरे स्तंभ के सापेक्ष करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, जब तीसरे स्तंभ तो यहाँ पे -1 की पावर आपका कितना दे रखा है, यहाँ पे आपकी जो होता है वो हो जाएगा 1 + 3 और यहाँ पे ये जो मान है वो हो जाएगा 4, और इसके रूप में ये वाले हमारी पंक्ति हट जाएगी, ये स्तंभ हट जाएगा, बचेगा क्या -1 3 4 और 1, ये आ जाएगा आपका। इसी प्रकार प्लस
-1 की पावर में यहाँ पे देखिए 0 दे रखा है, 0, और यहाँ पे ये जो पावर होता है ये आपका क्या होता है, दूसरी पंक्ति और तीसरा, यानी कि 2 + 3 इंटू 0 हो जाएगा। और जब इसके सापेक्ष करेंगे तो ये वाला आपकी ये स्तंभ हट जाएगा, ये दूसरी पंक्ति हट जाएगी, तो बचेगा क्या, 1 2 4 1 के रूप में। इसी प्रकार प्लस -1 की पावर यहाँ पे अगर करेंगे 3 + 3 हो जाएगा आपका इंटू 0, और जब इसके सापेक्ष करेंगे तो तीसरी पंक्ति हट जाएगी, 1 2 -1 और 3 का मान आ जाएगा। ठीक है, इस रूप में। अभी देखिए इसको शॉर्ट में भी हम बता देंगे। तो यहाँ पे देखिए 3 और 1 4, -1 की पावर 4 हो जाएगा, तो 1 आ जाएगा, 1 × 4। यहाँ पे अगर देखा जाए -1 × 1 माइनस का 4 × 3, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे हो जाएगा -3 2 5 -1 × 0, और यहाँ पे जो भी मान होगा वो आपका 0 हो जाएगा। इसी प्रकार +1 आ जाएगा यहाँ पे इंटू 0, और इसका जो भी मान होगा वो क्या होगा, 0 से गुणा करने के बाद हमारा क्या होगा, 0 प्राप्त हो जाएगा। तो हमें जो सॉल्व करना है सिर्फ इतना ही सॉल्व करना है। तो यहाँ हो जाएगा 4 -1, और यहाँ पे जब इस 4 के 12 -12 हो जाएगा, 12 और 1 13, यानी कि आंसर जो होगा 4 × -13। तो यहाँ पे जो सॉल्व करेंगे -52 आपका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं स्तंभ के सापेक्ष करें या पंक्ति के सापेक्ष करें, जिसमें सर्वाधिक 0 होते हैं उसी के सापेक्ष ही हम विस्तार करते हैं। ठीक है, ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 4 सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। एग्जाम्पल नंबर 4 आपका दे रखा है, डिटर्मिनेंट्स पे दे रखा है 0 sin अल्फा माइनस का cos अल्फा माइनस का sin अल्फा 0 sin बीटा cos अल्फा माइनस का sin बीटा और 0। अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे चाहे पंक्ति के सापेक्ष करें या स्तंभ के सापेक्ष करें, एक ही एक 0 आपके दे रखे हैं सब में। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो यहाँ पे हमारा देखिए, आप पंक्ति के सापेक्ष अगर आप कर रहे हो तो ध्यान रखोगे पहले प्लस होगा, फिर माइनस होगा, फिर प्लस होगा। पहली पंक्ति के सापेक्ष अगर आप कर रहे हो, दूसरी पंक्ति के सापेक्ष करोगे तो पहले माइनस हो जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा, फिर आपका माइनस हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हो डायरेक्ट समझ के। ठीक है, फिर से एक बार देख लेते हैं। जब अगर हम पहली पंक्ति के सापेक्ष करेंगे तो पहले में आपका 0 और 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 दे रखा है, ये 0 हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो बचेंगे अवयव पहली पंक्ति के सापेक्ष, ये आपका हट जाएगा, ये हट जाएगा, जो बचा है उसको लिख लेते हैं। ये हो गया 0 sin बीटा माइनस का sin बीटा, और ये हो जाएगा 0 आपका। ठीक है, इसके बाद माइनस का निशान आ जाएगा, sin अल्फा, यहाँ पे जब हमारा मान आएगा sin अल्फा हो जाएगा, तो ये पंक्ति और ये स्तंभ, बीच वाला स्तंभ हट जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का sin अल्फा sin बीटा cos अल्फा, और ये हो जाएगा 0 आपका। इसके बाद हमने बताया माइनस का निशान, प्लस का निशान आ जाएगा, एक बार प्लस माइनस और फिर प्लस का निशान। अब यहाँ पे हो जाएगा माइनस का cos अल्फा आ जाएगा आपका। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस का cos अल्फा, और पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ आपका हट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा sin अल्फा 0 cos अल्फा माइनस का sin बीटा। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 0 है, 0 अंदर यहाँ पे जब गुणा करेंगे 0 × 0 हो जाएगा, माइनस का sin बीटा इंटू माइनस का sin बीटा। ठीक है, यहाँ पे माइनस का sin अल्फा, और यहाँ पे जब गुणा करेंगे तो माइनस का sin अल्फा इंटू 0 माइनस का sin बीटा cos अल्फा हो जाएगा, प्लस का देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा cos अल्फा, और जब यहाँ पे गुणा करेंगे तो इन दोनों का गुणा हो जाएगा, और यहाँ पे जब गुणा करेंगे तो ये 0 हो जाएगा आपका। तो इसको अगर हम लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, sin अल्फा sin बीटा, और यहाँ पे माइनस का 0 आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 0 है, पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा माइनस का
साइन अल्फ़ा, और ये पोर्शन आपका जीरो हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा माइनस का साइन बीटा कॉस अल्फ़ा। ठीक है, माइनस का कॉस अल्फ़ा और ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा और साइन बीटा। ये आपका जीरो दे रखा है, जब गुणा करेंगे माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा। ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा साइन बीटा कॉस अल्फ़ा माइनस का कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा और साइन बीटा। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 में आपको दे रखा है, यदि 3x x1 बराबर 3 2 4 1 तो x का मान क्या होगा। x का मान हमें ज्ञात करना है, तो इसको जब आप देखिए 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स आपको दे रखी है, कुछ नहीं सीधे सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। 3 इंटू 1 माइनस का x इंटू एक्स बराबर 3 इंटू 1 माइनस का 4 इंटू 2। ये हो जाएगा 3 माइनस का एक्स स्क्वायर बराबर 3 माइनस का 8। 3 से 3 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 8, तो x बराबर हो जाएगा रूट के अंदर 8, जिसको आप लिख सकते हो प्लस माइनस 2√2। ये हो जाएगा आपका x का मान। ठीक है, यही आपका आंसर। आज की वीडियो में इतना ही, इंट्रोडक्शन और एग्जाम्पल। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 4.1 एक्सरसाइज सॉल्व कराऊंगा और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने इसको अच्छे से समझा होगा, और जिन्होंने भी अभी अच्छे से समझ में नहीं आया है तो दोबारा वीडियो देखकर अच्छे से ज़रूर समझ लें, ताकि इसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व होते रहें आसानी से।